Hello dear student, in this series we discuss about ionic equilibrium. Topic is acid base concept. Ionic equilibrium. Ionic equilibrium. Ionic equilibrium. Topic is acid base concept. Topic is acid base concept. There are three types of concepts. Number one, Arrhenius acid base concept. And number second is Lowry-Bronsted acid base concept, and third is Lewis acid base concept. थ्री टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हैं: आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लाउरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब तीनों को हम लोग एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, व्हाट इज एसिड? व्हाट इज एसिड? Those chemical compound which can last H plus ion in water. वाटर में जो H plus ion का लॉस करेंगे वो क्या होंगे? एसिड। एग्जाम्पल HCl, HNO3। वाटर में ये क्या लॉस करेंगे? H plus। ये भी वाटर में ऐड करने में क्या होगा? H plus लॉस करेगा। तो H plus लॉस करने वाले को एसिड होंगे। और बेस क्या होगा? विच कैन लॉस हाइड्रोक्सी आयन। हाइड्रोक्सी आयन का फार्मूला होता है OH माइनस इन वाटर। एसिड H प्लस और बेस OH माइनस। एग्जाम्पल NaOH, KOH। ये सब एग्जाम्पल हैं जो वाटर में ऐड करने पे क्या लॉस करेंगे? H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, H प्लस आयन कैन नॉट independently exist in water। जो एसिड यहाँ पे H प्लस आयन दे रहा है वो H प्लस आयन वाटर में जाके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहाँ पे H2O वाटर के मॉलिक्यूल के पास जो लोन पेयर होता है, H प्लस उसको ले करके क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन ये है हाइड्रोनियम आयन। इसे H प्लस भी कहेंगे या हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। यहाँ पे H प्लस है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के H3O प्लस बना दिया है। हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनते हैं? साल्ट और वाटर। तो यहाँ पे एसिड HCl, NaOH के साथ बेस, ये H प्लस अपना देगा और ये अपना OH माइनस देगा। तो इन दोनों के साथ क्या बना लेगा? साल्ट बनेगा। और कौन सा साल्ट बनेगा? NaCl। तो साल्ट कौन सा? NaCl और प्लस H2O, वाटर इस फॉर्म में। तो क्लियर हो गया होगा कि आर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या है और आर्हेनियस के अनुसार बेस क्या है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड क्या के अकॉर्डिंग एसिड क्या हो गए और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस क्या हो। सेकेंड इज
लावरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट, लावरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट, सेकेंड है लावरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, इसके अकॉर्डिंग एसिड है विच कैन लॉस H+ आयन। यहाँ पे अर्हेनियस के अनुसार एसिड वो था जो H+ आयन लॉस करता था वाटर में, लेकिन लावरी और ब्रांस्टेड के कॉन्सेप्ट में एसिड वो है जो H+ आयन लॉस करता हो। बस यहाँ पे जो सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट थी अर्हेनियस में, इसको हटा दिया है। और इसके अनुसार जैसे HCl है, HNO3 ये H+ अपना लॉस कर सकते हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या है ये एसिड। और बेस क्या होंगे, which can accept H+ आयन, जो H+ आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो H+ आयन एक्सेप्ट करें वो क्या होंगे बेस। जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, H+ लेकर के क्या बना लेगा अमोनियम आयन, NH4+ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्रांस्टेड के अनुसार क्या है, ये बेस है। ये ब्रांस्टेड के अकॉर्डिंग अमोनिया इज द बेस, लेकिन अर्हेनियस के अनुसार अमोनिया बेस नहीं है, क्योंकि अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वह है जो हाइड्रोक्सी आयन लॉस करता हो वाटर में। यहाँ पे बताइए अमोनिया के पास OH आयन नहीं है, इसलिए अर्हेनियस के अनुसार ये बेस नहीं है, लेकिन इसी को ब्रांस्टेड क्लियर कर दे रहा है कि यह बेस है, H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए बेस है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लावरी और ब्रांस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। H+ डोनर इज कॉल्ड एसिड और H+ एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझने से पहले इसी टॉपिक में एक और सब टॉपिक है, वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले जैसे अमोनिया है, अमोनिया ब्रांस्टेड के अकॉर्डिंग क्या है, अमोनिया ब्रांस्टेड के अकॉर्डिंग बेस है। ये बेस क्यों है, क्योंकि अमोनिया H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए बेस है। और अमोनिया H+ आयन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है NH4+। अब यह हो गया एसिड। एसिड क्यों हो गया, क्योंकि ये अमोनियम आयन H+ लॉस कर सकता है, अमोनियम आयन H+ क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। ये अमोनियम आयन H+ लॉस करके फिर वापस क्या बना सकता है, बेस बना सकता है। H+ आयन लॉस करके कर सकता है ये मॉलिक्यूल अमोनियम आयन, इसलिए हो गया एसिड। और कॉन्जुगेट क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट क्योंकि इस बेस से डिराइव किया गया है, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड हो गया। कॉन्जुगेट एसिड आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई बेस H+ आयन एक्सेप्ट कर लिया तो वो हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ब्रांस्टेड के अकॉर्डिंग जो भी बेस होगा, यदि वह H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि यह कॉन्जुगेट एसिड इसलिए है क्योंकि ये H+ वापस H+ आयन लॉस कर सकता है। और जैसे है HCl, HCl एक एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि ये अपना H+ आयन लॉस कर सकता है। ब्रांस्टेड के अनुसार H+ डोनर इज कॉल्ड एसिड
तो H प्लस ये डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन साइनाइड, इसलिए एसिड है। ये अपना H प्लस देकर के Cl माइनस प्लस H प्लस बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है। H प्लस आयन एक्सेप्ट करके ये वाला मॉलिक्यूल बना लेगा। H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये बेस है। इस मॉलिक्यूल से डिराइव हुआ है, इसलिए क्या है कॉन्जुगेट बेस है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। बेस इसलिए क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, ये आयन H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए बेस है। कॉन्जुगेट इसलिए क्योंकि इसके साथ इसी से डिराइव किया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर। इस कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर में कुछ रूल हैं, उसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे रूल ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस फॉर्म्स वीक कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड। ये क्या है वीक एसिड है, और यह अपना H प्लस आयन लॉस कर देगा, तो क्या बन जाएगा Cl माइनस। तो ये जो होगा ये बेस है, क्योंकि H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए बेस है। कॉन्जुगेट इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड से डिराइव किया गया है, इस एसिड से डिराइव किया गया है। और यह क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वेग क्या बनाएंगे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो इसे हम कह सकते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब एक एसिड और एक बेस होंगे तो ये हमेशा बनाएंगे कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग और कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। तो वीक वाले स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग वाले वीक बनाएंगे। जैसे अमोनिया है, अमोनिया है वीक बेस, वीक बेस है अमोनिया। क्या है वीक बेस, और यह H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ब्रास्टेड के अनुसार H प्लस एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। तो यह H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा अमोनियम आयन। यह क्या है एसिड है, क्यों क्योंकि H प्लस आयन ये लॉस कर सकता है। ये कॉन्जुगेट क्यों है, ये कॉन्जुगेट क्यों है क्योंकि इसके साथ डिराइव किया गया है। लेकिन यह स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, क्योंकि यह वीक है, वीक बेस से डिराइव किया गया है, इसलिए क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो रूल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके उनके साथ जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस मिलेंगे वो वीक मिलेंगे, और वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा तो उससे जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। ये एक प्रॉब्लम करते हैं, एक क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन HS एक स्पीशीज है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए, कॉन्जुगेट इसका बेस क्या होगा। इस स्पीशीज का HS माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। अगर एक कॉन्जुगेट बेस आप पूछे, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस पूछता है इसे एसिड मान के सॉल्व करिए। अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो जो दिया गया स्पीशीज है इसे एसिड मान के सॉल्व करिए। ये एसिड है, तो एसिड है तो एसिड क्या काम करता है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आयन डोनर इज कॉल्ड एसिड। तो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा।
और यह एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा क्योंकि इससे डिराइव किया गया है। तो कॉन्जुगेट बेस इसका क्या होगा, H2 माइनस। कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H2 माइनस। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर यही क्वेश्चन पूछता HH माइनस, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताइए, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताइए, कॉन्जुगेट एसिड पूछ लेता है यहीं पे कॉन्जुगेट एसिड पूछ लेता है। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसे क्या मान के साथ करेंगे, बेस। तो HH माइनस इज अ बेस। और बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, AH प्लस आयन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड। तो H प्लस आयन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, H2S। तो ये जो कॉन्जुगेट ये बेस से बना है इसलिए एसिड, ये क्योंकि H प्लस आयन लॉस कर सकता है इसलिए एसिड, और यह इसे डिराइव किया गया इसलिए कॉन्जुगेट, इसे डिराइव किया गया है इसलिए कॉन्जुगेट। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे HH माइनस का पूछ लिया कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसको एसिड मान के साथ करेंगे। एसिड क्या होता है, अरे ब्रांस्टेड के अकॉर्डिंग H प्लस डोनेट करने वाला एसिड होता है, तो H प्लस डोनेट करा दीजिए, जो स्पीशीज बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगी उसकी। अगर इस HH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड पूछा, इसे बेस मान के साथ करिए, ये बेस है, बेस H प्लस आयन एक्सेप्टर होता है ब्रांस्टेड के अकॉर्डिंग, तो H2S बन जाएगा और ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। एक और रूल का हम लोग डिस्कशन करते हैं इसी में। रूल यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस proceeds in the direction where strong acid and strong base proceeds in the direction where weak acid and bases are formed. तो रूल ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे जिधर वीक एसिड और वीक बेस का फॉर्मेशन होता हो, उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन साइनाइड, एग्जाम्पल है HCl प्लस Cn माइनस। ये देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा और Cl माइनस बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये बेस होगा क्योंकि H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म वीक, ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। और ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये साइनाइड Cn माइनस, ये हाइड्रोजन आयन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, ये एसिड है। अब एसिड है और कैसा एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देख रहे हैं इधर के स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हमेशा क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे जिधर वीक एसिड और वीक बेस बनते हैं। इसका रीजन देखिए क्या है कि सपोज कर लीजिए ये दोनों मिलकर के बना देंगे,
आप को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% आयनाइज हो जाता है, इस डायरेक्शन में आएगा तो 100% आयनाइज होगा, तुरंत आयनाइज होगा, तो फिर वापस इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक हीट के डायरेक्शन में ये प्रोसीड होगा। तो आपको याद रखना है ये कि भाई जो कंपाउंड बना वो बनते ही क्या हो जाएगा, आयनाइज हो गया। तो एक फॉरवर्ड इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन इधर से इधर होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन साइनाइड का अगर Cl- से रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए तुरंत आयनाइज हो जाएंगे। तो इधर का जो कंपाउंड है बना ही नहीं रहेगा, मटेरियल में स्टेबल रहेगा ही नहीं, तो इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर नहीं, स्ट्रॉन्ग से हमेशा वीक की ओर। अब हम बात करेंगे लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। थर्ड इज लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। थर्ड इज लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये है कि लेविस के अनुसार एसिड वह है which can accept lone pair of electron, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है लेविस के अकॉर्डिंग ये सारे कंपाउंड क्या होंगे, वे कंपाउंड या आयंस क्या होंगे, एसिड होंगे। जैसे एग्जाम्पल आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, अब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगा जिसमें H+ है, अमोनियम आयन है, Na+ है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे लेविस के अकॉर्डिंग ये सारे एसिड हैं। जबकि ब्रांस्टेड और अरहेनियस इसको एक्सप्लेन नहीं करते। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी के किस कैटेगरी में आएंगे, एसिड में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि देखिए BeCl2 और BCl3, इसके पास बेरिलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, Cl, इसके पास 2 बांड है, 2 बांड में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरीके से बोरान है, बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सब मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और लेविस के अकॉर्डिंग ये एसिड है। एसिड इसलिए है क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सारे एसिड हैं। और थर्ड है कि दोज कंपाउंड होज सेंट्रल एटम having empty d orbital, वे कंपाउंड भी एसिड होंगे जिनके सेंट्रल एटम के पास empty d orbital होंगे। जैसे PCl3 है, PCl5 है, FeCl6 4- है। जो सेंट्रल एटम है इनके पास empty d orbital है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये और क्या है, ये लेविस एसिड है। ये सब कंपाउंड लेविस एसिड है क्योंकि इनके सेंट्रल एटम के पास empty d orbital होता है, इसलिए empty d orbital में लोन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे लेविस के अकॉर्डिंग बेस क्या है, which those
species which can donate its lone pair of electron. Lone pair of electron. वे स्पीशीज जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो तो वे लेडीज के अकॉर्डिंग वो बेस है। अब डोनेट करने वालों में एग्जाम्पल भी हम आते हैं। डोनेट करने वालों में देखिए जितने भी ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज किसमें आएंगे, वो लेडीज बेस में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि Cl माइनस के पास लोन इलेक्ट्रॉन है, Cl माइनस है, CH3COO माइनस है, H माइनस है, H2 माइनस है। ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये सब लेडीज बेस की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। और सेकेंड इज आर केमिकल स्पीशीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन केमिकल स्पीशीज के पास लोन पेयर होगा वो भी कैसा बिहेव करेंगे, बेस की तरह, क्योंकि वो लोन पेयर अपना लॉस कर सकते हैं। जैसे NH3 SH, इसके बाद RNH2, इसके बाद एनिलीन, ये अपना लोन पेयर लॉस कर सकते हैं। इसलिए लेडीज के अकॉर्डिंग ये सब क्या है, बेस है। और एसिड और बेस मिल करके ये क्या बनाएंगे, एडक्ट बनाते हैं। जैसे BeCl3 और अमोनिया के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसलिए ये BeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि BeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और या अभी ये बात किया हम, जिसके पास लोन पेयर होगा वो क्या होगा, लेविस बेस होगा। तो ये अपना लोन पेयर इसको एक्सेप्ट दे देगा, एक्सेप्ट कर सकता है, लॉस कर सकता है। तो क्या बना लेगा कि BF3 और क्या बना लेगा, NH3। ये जो सिंबल रहेगा इसके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर बोरान को दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एडप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि लेविस एसिड क्या होते हैं और लेविस बेस क्या होते हैं।